हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केडी क्लासेस। इससे पहले वाले लेक्चर में अभी हमने जो भी पढ़ा सप्लीमेंट्री ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा, जिसमें सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट, क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम देखेंगे सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। तो पहला क्या है? फर्मी। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। इसको मेजर करते हैं। इट इज द स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज को डिस्टेंस मेजर करने के लिए जिस भी हम यूनिट का जो उपयोग करते हैं वो होता है 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज 1.2 फर्मी। जो प्रोटॉन का रेडियस होता है वह होता है 1.2 फर्मी होता है। तो सिंपल सा न्यूक्लियर साइज यानी न्यूक्लियर साइज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूज हम करते हैं फर्मी यूज करते हैं। अगला देखेंगे एंगस्ट्रॉम। ये भी क्या है? एक स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। वैसे भी यदि हमने लिखा है फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, तो जितने भी चाहे फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन, सब स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। तो सबसे छोटा ये फर्मी, उससे थोड़ा सा बड़ा एंगस्ट्रॉम, उससे थोड़ा सा बड़ा नैनोमीटर, नैनोमीटर से बड़ा माइक्रोन। तो आप देखेंगे एंगस्ट्रॉम, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए। एंगस्ट्रॉम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। जनरली क्या होता है कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसको हम अक्सर एंगस्ट्रॉम, आप देखे होंगे एंगस्ट्रॉम में ही उसको हम लिखते हैं। लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम में ही हम अक्सर एक्सप्रेस करते हैं। तो जनरली it is used to express wavelength of light. 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 meter. We can also phrase from here 1 angstrom, या 10⁻⁻10 मीटर है। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 मीन 10⁻2 मीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हम 10⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻2 और -10 हो जाएगा 10⁻8, यानी हम कर सकते हैं 10⁻8 सेंटीमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। थर्ड नैनोमीटर। नैनोमीटर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एनएम सिंबल के रूप में। तो 1 nm अर्थात नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻9, 10⁻9 मीटर। तो इट इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसको भी हम जनरली क्या करते हैं, लाइट की वेवलेंथ या वेवलेंथ को जब रिप्रेजेंट करने की बात होती है तो एंगस्ट्रॉम को भी यूज करते हैं और साथ साथ नैनोमीटर में भी यूज करते हैं। चौथा टर्म है माइक्रोन। माइक्रोमीटर भी हम करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का म्यू माइक्रोमीटर। तो होता है 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6 मीटर। तो ये तो रहा सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। तो यहाँ तक आप नोट करें। इसके बाद हम चलेंगे लॉज डिस्टेंसेस। इसको आप यहाँ तक नोट करने के बाद हम चलेंगे सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लार्ज डिस्टेंस इसके बाद। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट करें। यहाँ पर हम देखेंगे सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लार्ज डिस्टेंस। इससे पहले अभी हमने देखा फॉर द स्मॉल डिस्टेंसेस। तो पहला पॉइंट है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? इट इज द डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक साल में लाइट जितनी भी डिस्टेंस कवर करती है वह डिस्टेंस क्या होता है? लाइट ईयर या 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 ईयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 ईयर। तो आप देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर। 1 ईयर को इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो हो जाएगा इसमें कितने हो गए? 665 इंटू 2.5 डेज कन्वर्ट करेंगे, कितने घंटे होते हैं घंटों में कन्वर्ट करेंगे। 24 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया सेकंड में पूरा टोटल। तो आपका आएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आप देखेंगे 9.496 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको हम कह सकते हैं 1 LY, लाइट ईयर को LY भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.496 इंटू 10⁻15 मीटर। या वी कैन ऑल्सो से 10, इसको अगर हम सपोज कर ले 10 नियरेस्ट वैल्यू ग्रुप में अगर हम सपोज कर लें तो 10 इंटू 10⁻15 तो 10⁻16 लगभग वैल्यू जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू 10⁻16 मीटर। कभी कभी इसको हम सेरी एज्यूम कर लेते हैं तो लगभग 10⁻16 भी हो जाता है। सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी मेजर हम करते हैं, उसका जो मीन डिस्टेंस है वो क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आप याद इसको रख लीजिएगा। 1 AU इक्वल टू होता है 1.4 ये चीज होता है वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। एक्चुअली ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये जो होता है जब 496 थोड़ा सा आपने मिस्टेक किया है, इसको आप देख लीजिए। (9.467) है एक्चुअली 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर है। ये 496 थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो होता है। तो इस चीज को आप रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा है पार्सेक, पैरालैक्टिक सेकेंड। पार्सेक it is defined as the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second arc। मतलब ये हुआ किसी भी पॉइंट से एक डिस्टेंस पे जब हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एक आर्क लगाएंगे किसी भी पॉइंट से, जब हम कुछ दूरी थी वो दूरी जिस पॉइंट से हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क लगाएंगे, मतलब अर्थ से लेकर के सूर्य तक की जो दूरी होती है उतने के इक्वल, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल आर्क लगाएंगे तो उस पॉइंट से उस आर्क की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होता है? पार्सेक।
is the largest unit of the distance which is used in astronomy, यानी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मेजर करने के लिए, यानी खगोल विज्ञान में, यानी खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमी भी होता है खगोल या खगोल का, उसमें जो है लगभग बड़े बड़े पिंड, स्टार, उनके बीच का दूरी अगर हमें मेजर करना हुआ तो हम यूज करते हैं पार्सेक का। सबसे बड़ी यूनिट है ये। तो आप देखेंगे, थोड़ा हम समझेंगे, अगर यहाँ तक आप नोट कर लिए हों तो आगे तक हम इसको थोड़ा आराम समझते हैं। तो पहले आप इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम पार्सेक को थोड़ा कर देखते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं कैसे होता है, नोट करें। यहाँ पे आप देखेंगे, अभी अभी हमने बताया कि पार्सेक जो होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट व्हिच एन आर्क ऑफ लेंथ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो एक आर्क, इसी पॉइंट से हमें एक आर्क खींचते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आर्क होगा उस पॉइंट पे वन आर्क सेकेंड का एंगल फॉर्म करता है। यानी कि यहाँ से आप सिंपली थोड़ा समझेंगे कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एक आर्क जिस भी पॉइंट पे वन आर्क सेकेंड का एंगल सबटेंड करता है, उस पॉइंट से वहाँ तक की दूरी दूरी क्या होती है, वन पार्सेक होती है। यानी ये दूरी इस पॉइंट से अगर बात करें तो ये हो जाएगा वन पार्सेक, ये डिस्टेंस वन पार्सेक। तो आप देखेंगे यहाँ से आप जानते हैं एंगल इक्वल टू होता है आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क कितना है, 1 AU, रेडियस यही तो है 1 पार्सेक। और एंगल क्या है आपका 1 आर्क, यानी हम कर सकते हैं एंगल आपका 1 आर्क है, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 आर्क इक्वल टू, या 1 पार्सेक की बात करें 1 आर्क इक्वल टू 1 AU अपॉन 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक यहाँ से अगर निकालें वैल्यू तो हो जाएगा 1 AU अपॉन 1 और सेकेंड। एंगल का यूनिट है, एंगल को मेजर करते हैं किसमें, डिग्री में, रेडियन में, मिनट में, सेकेंड में। इसके बाद हम अभी कन्वर्जन देखेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मिनट को या आर्क सेकेंड को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, इसको अभी इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन। तो 1 आर्क सेकेंड को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 1 आर्क को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन 360 इंटू पाई अपॉन 180। रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आप देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आएगा 1 पार्सेक, सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटली आएगा जो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये तो रहा पार्सेक। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी यूनिट है, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस।
तो यहाँ तक आप इसको इस प्रकार से नोट करें। अब अगले लेक्चर में हम आप जो है कि देखेंगे इस प्रकार से लाइट ईयर को हम पार्सेक में कन्वर्ट करेंगे या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक दूसरे का कन्वर्जन, एस्ट्रोनॉमिकल लाइट ईयर और पार्सेक का कन्वर्जन देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के करेंगे तो जो भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जाएगा तो आप देख सकेंगे आसानी से। थैंक यू सो मच।